जय हिंद। आज हम समझेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेल, जिसमें उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। सेल क्या होता है उस बारे में समझेंगे। सेल एक ग्रुप में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फिर हम समझेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, जो आपने लाइब्रेटरी में देखा होगा अपने स्कूल के। वो माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसमें एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उस बारे में भी समझेंगे। वो दोनों माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है एक लाइफ का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और फंक्शन यूनिट है। यहाँ पे यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। यूनिट क्या है अब इधर हम चलिए समझ लेते हैं। यूनिट मतलब बहुत सारे जो मिलजुल के काम करे, उसी को हम यूनिट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। सेल जो होता है, अगर हम उसको जूम करके देखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा सेल आपका दिखेगा। ठीक है, यही जब सेल बहुत सारे आपस में ग्रुप बना लेते हैं, तब ये फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और वही जब टिश्यू बहुत सारे, देखिए, सेल तो आपका ग्रुप बना लिया, अब वो जब एक दूसरे से मिलेंगे तब आपका बन जाएगा ऑर्गन। पहले क्या था? सेल, फिर उसने ग्रुप बनाया, बन गया टिश्यू। उसके बाद टिश्यू जब आपस में मिले तो आपका बन गया ऑर्गन। अब वही ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ अपना जो भी आपका टास्क रहेगा करने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे, जिसको बोलेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। जो भी टास्क है आपका, मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका, देखिए यहाँ पे आपका हो गया, आपका स्टमक हो गया। फिर ऐसे ही आपका पूरा सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और उसी को जब बहुत सारे सिस्टम, अब देखिए खाली इतने से तो काम चलेगा नहीं, दो चार और सिस्टम रहने चाहिए। तो जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तब हम मतलब ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं, एक फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब माइक्रोस्कोप के बारे में समझ लेते हैं। चलिए तब हम लोग समझ लेते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। कितने तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं? तो देखिए, माइक्रो मतलब वो चीज हो जाता है जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब बहुत ही जो माइक्रोमीटर में गिने वाली चीजें जाती हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसमें हम एक सेल को देखने वाले हैं। तो इधर आप देखिए, इधर हम जो लाइब्रेटरी में रखा रहता है स्कूल के, वो वाला माइक्रोस्कोप है इधर, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसका जो जूम, जो भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट रहता है, उसका जो जूम रहता है वो 100 से 1500 तक रहता है इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जूम। जिसमें इधर आप इसके पार्ट्स देखते हैं। चलिए पार्ट्स इसको समझ लेते हैं। ये आई पीस है, जहां से हम अपने आंख को डालकर के देखते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो इतने जूम के बाद कैसा दिख रहा है, या उसमें जो सेल है वो कैसा दिख रहा है। इधर हमारा कोर्स एडजस्टमेंट है। इधर हम एडजस्ट करते हैं, जो भी हमारा सैंपल रखा था, सैंपल हमारा स्टेज पे रखा रहता है, तो स्टेज को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं उसमें। इधर हमारा लेंस रहता है, जो लेंस ही हमारा फोकस करने का काम करता है इधर, तो लेंस इसमें बहुत जरूरी है। इधर मिरर आप देख सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिंग का काम करता है। तो ये हमारा रहा कुछ आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें आप इधर देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास का कैसा है कि 10x इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जूम रहता है। जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए कुछ भी आप देख रहे हैं, तो उसका 10x मतलब 10 गुना वो जूम करके आपको दिखाएगा। लेकिन इसमें आपको लास्ट मैक्सिमम आपका 1500 गुना आपको जूम करके देगा ये। तो इसके लिए हम इधर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी यूज करते हैं कई जगह, कई चीज देखने के लिए, कई चीज समझने के लिए। इधर आप देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप देख लेते हैं, इसमें कितना जूम रहता है, इसका कैसा सब सिस्टम रहता है। इट प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेज। ये बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज, मतलब एक तरह से समझिए तो ये 1 लाख से 5 लाख तक जाता है अपने जो भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट रहता है आपका, उसका 1 लाख से 5 लाख तक जूम कर देता है उस ऑब्जेक्ट को। मतलब जो चीज आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख रहा, वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 100% दिख जाएगा। जो भी आपका बैक्टीरिया वैक्टीरिया होता है, सब इसमें ही देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इसको देखने के लिए इधर कोई आई पीस नहीं दिया रहता है। इसको देखने के लिए इधर कोई भी आई पीस नहीं दिया रहता है। ये जो जो है डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, और कंप्यूटर पे इसका जो इमेज है हम लोग एब्जॉर्ब करते रहते हैं।
जो भी इसको ऑपरेट करता है वो एब्जॉर्ब करता रहता है कि कैसा इमेज इधर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे सेल क्या होता है और माइक्रोस्कोप क्या होता है। इसमें दो तरीके का माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे, और समझ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।